दोस्तों, आज की कहानी है गृह लक्ष्मी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रीनू, ओ रीनू, ये दिए पानी में भिगो देना जरा। 1 घंटे के बाद निकाल कर धूप में रख दूंगी। श्यामला ने अपनी काम वाली बाई को निर्देश दिया। अभी अभी घर पर ही खरीदे थे, एक भैया से दिए। रीनू ने आदतन पूछा, दीदी कितने में दिए? उसने आपको 100 रुपये सैकड़ा बताया था, पर मैंने 30 रुपये ज्यादा ही दे दिए। उनका भी तो त्योहार है, साल भर तक रहते हैं दिवाली के लिए। मोल भाव क्या करना इनसे। श्यामला ने अपना विचार जैसे ही रखा, उसने आंखें तरेर कर कहा, क्या गजब है दीदी, अभी अभी तो पीछे कॉलोनी में 100 रुपये में 110 देकर आया है। आपको तो मोल भाव भी करना नहीं आता। श्यामला ने हंसकर हामी भरी और पूछा, तुमने ले लिए दिए? उसने इंकार में सिर हिलाया और कहा, अरे दीदी, अभी दीपू के पापा कहाँ आए हैं घर, आज शाम तक आ जाएंगे, तब खरीदारी करूंगी ना। श्यामला साफ सफाई में व्यस्त हो गई। शाम को शर्माते हुए सहक कर बोली, रीनू दीदी, दीपू के पापा आ गए हैं, आज आप संभाल लोगी ना काम, हम बाजार जाएंगे, बच्चों के लिए नए कपड़े, पटाखे और पूजा का सामान लाना है। आपको पता है दीदी, मालिक ने इन्हें इस बार दिवाली का बोनस दिया है, मेरे लिए साड़ी सूड़ी लेकर आए हैं। रीनू को खुश देखकर श्यामला भी खुश हो गई। मन ही मन बोली, हे ईश्वर, तुम्हारी लीला अपरंपार है, त्योहार में सारे भेदभाव मिटा देते हो। जिन्हें ये भी पता नहीं होता कि कल क्या खाएंगे, उन्हें भी त्योहारों में खुशियों का प्रसाद देते हो तुम। आज कॉलोनी में दिवाली की थीम पार्टी होने वाली थी। सारी महिलाएं पार्लर से सज संवर कर दिवाली की अग्रिम बधाइयां दे रही थी एक दूसरे को। पार्टी में सर्व करने वाले सारे वेटर मास्क लगाए हुए थे। श्यामला की प्लेट में सारी खाने की सामग्री ज्यादा ही आ रही थी। महिलाओं ने पूछा भी कि क्या बात है भाभी, ये भी आपके ही छात्र हैं क्या? मैडम को ज्यादा दे रहे हैं। श्यामला ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी फोन की घंटी जोर से बज उठी। सामने से रीनू का फोन आया। दीदी, आप पार्टी में हो, मुझे पता है। दीपू के पापा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आपने जो दिवाली के लिए रुपये दिए थे ना, जबरदस्ती मुझसे झगड़ा कर लेकर गए हैं। अब क्या कहूँगी बच्चों से, खाना भी नहीं बना पा रही। दीपू बहुत रो रहा है, क्या आप उसके खाने का जुगाड़ कर पाएगी? पार्टी से कितना खाना तो फिक जाता है। थोड़ा सा मेरे बेटे को दिलवा दीजिए ना, मैं और किसी से कह नहीं पाऊंगी। श्यामला का मन चित्कार कर उठा, हाय रे अभागन, कितना साव था बाजार जाने का, अब उठ भी नहीं पा रही। पति आया ही क्यों था जब यही सब करना था। दीपू बाहर गेट पर सहमा सा खड़ा था। श्यामला ने उसे चुपके से इशारे से बुलाया और एक वेटर से धीरे से एक प्लेट में
सारी खाने की चीजें डालने को कहा। वेटर जब प्लेट लेकर आया, सेहरा बार बार छिपा रहा था। ये प्लेट भी भरी थी, उसकी खुद की प्लेट की तरह। दीपू को प्लेट पकड़ाकर स्टेज के पीछे एक कुर्सी में बिठाकर श्यामला को अजीब सा संतोष हुआ। वेटर को ढूंढकर उससे कुछ पूछने के लिए जा ही रही थी कि उसने उसी वेटर को दीपू की तरफ टकटकी लगा कर देखते हुए पाया। बाप रे, कौन है ये वेटर? आजकल किसी का कोई भरोसा भी तो नहीं। श्यामला ने जोर से उसे आवाज दी तो हड़बड़ाहट में उसने मास्क लगाने में गलती कर दी। वह अपने आंसू पोंछ रहा था। श्यामला हतप्रभ होकर उसे देखने लगी। तुम यहाँ कैसे? तुम रीनू के पति हो ना? अभी अभी उसने फोन किया था कि तुमने उसे मारकर उसके पैसे छीन लिए हैं। कैसे बाप हो तुम? कब से दीपू तुम्हारी राह देख रहा था। रीनू एक एक दिन जैसे तैसे काट रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह सच में रीनू का पति ही था। एक अदबार रीनू के साथ घर पर आया था। पहले इसी ने उसके प्लेट में खाने की चीजें भर भर कर डाली थी। बहुत डरता था श्यामला की आंखों से, ऐसा रीनू ने बताया था। वह श्यामला के पैर छूकर गिड़गिड़ाने लगा। दीदी जहादा पैसे कमाने के चक्कर में रायपुर चला गया था मैं। वहाँ एक होटल में खाना बनाने का काम कर रहा था। गलत संगत में पड़कर चोरी कर ली थी मैंने मालिक के गले से। पुलिस से बचने के लिए मैंने साल भर बिना पैसों के काम किया उनके यहाँ। बहुत सज्जन है मालिक मेरे। दिवाली के पहले मेरे पूरे पैसे देकर मिठाई के साथ छुट्टी दी। बस स्टैंड में मेरे बदमाश दोस्तों ने ही पूरे पैसे छीन लिए। मैंने रीनू को कुछ नहीं बताया था। आज सुबह रीनू के बार बार पैसे मांगने पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे मारकर पैसे ले लिए उसके बक्से से। शराब पीता रहा दिन भर। शाम को याद आया कि कल तो धनतेरस है। रीनू फिर कहेगी कुछ खरीदने को। दीपू को नए कपड़े खरीदने का वादा किया था। आज की पार्टी के लिए केटरर वेटर ढूंढ रहे थे तो मैं यहीं आ गई। कुछ पैसों का इंतजाम करके ही घर वापस जाऊंगा। रीनू मेरी झोपड़ी की लक्ष्मी है, सजेगी जरूर वह दिवाली में। श्यामला के कान सुन्न हो रहे थे। पुरुष अपने ऊपर कठोर, अमानवीय और गैर जिम्मेदार का तमगा ले सकता है, पर एक पति और एक पिता अपनी कमजोरियों, गलतियों, गुनाहों को स्वीकार भी करता है और जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता। घर में पति ही होते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई से अपनी पत्नियों को हर त्योहार में रानी की तरह श्रृंगार करवाने में खर्च कर सकते हैं। साई महल हो या झोपड़ी, पत्नियां सारे पतियों की गृह लक्ष्मी ही होती है। धनतेरस की खरीदारी तो श्यामला ने भी नहीं की थी। उस पार्टी के केटरर से रीनू के पति की सिफारिश तो कर ही सकती थी। होटल में खाना बनाने का अनुभव था उसे। केटरर ने भी दिवाली के उपलक्ष्य में शायद इस
नेकी का मौका छोड़ा नहीं। कल से काम पर आने की बात कहकर कुछ एडवांस भी दे दिया उसने। श्यामला ने भी कुछ रुपये इस शर्त पर दिए कि आगे से शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा और रीनू पर अगर दोबारा हाथ उठाता तो सीधे पुलिस स्टेशन ही भिजवाएगी। दीपू को खाता देखकर निश्चिंत हुआ पिता आखिर में अपनी गृहलक्ष्मी के लिए भी पॉलीथीन में भरकर खाना ले जा रहा था। अगले दिन शाम को रीनू हाथ भर चूड़ियां पहने, माथे भर सिंदूर की बड़ी सी बिंदी, मांग में उजाला सिंदूर भर कर आई थी। दीपू भी नए कपड़े जूतों में खुश था। रीनू के पति ने नई शर्ट और पैंट पुरानी पहनी थी। श्यामला हड़बड़ाते हुए जल्दी से चाय बनाने लगी। अगर रीनू को सब सच पता चल गया होगा तो उससे ही ताने मारेगी कि क्यों कुछ नहीं बताया। मैंने चाय का कप देकर श्यामला सामने ही बैठ गई। रीनू के इशारे से उसका पति श्यामला के पैर छूकर बोला, दीदी अब मुझे यही नौकरी मिल गई है। कल पूजा में आप जरूर आना, हम गरीबों के घर। श्यामला ने अब ध्यान से रीनू को देखा। सस्ती ही सही पर इतने सलीके से पहनी हुई थी उसने साड़ी की। मन खुश हो गया। पल्लू से पिठ ढकी थी उसने। नजरों से समझ गई थी कि शर्ट के निशान छिपाने की व्यवस्था की हुई है। उन्हें मिठाई और दीपू को पटाखों का एक पैकेट हमेशा की तरह देकर विदा किया श्यामला ने। आज वह बाध्य थी इस सत्य को स्वीकार करने में कि महंगी साड़ियों गहनों से सजी हुई गृहलक्ष्मी का रूप एक काम वाली बाई के रूप से अलग नहीं होता। जो मुख्य बात है वह है पति का प्रेम। पति मारे भी हक से और प्रेम करे भी हक से। पत्नी का तो वही है श्रृंगार। मारना गलत है, शराब पीना, जुआ खेलना भी गलत है। ये गलत हमेशा से घर घर में होता आ रहा है। त्योहार में पत्नी का पति से कुछ मांगना अधिकार है उसका, और हो भी क्यों नहीं। पति के घर की लक्ष्मी तो पत्नी ही है। समाज में हर तब के लोग अपने अपने हिसाब और सामर्थ्य से हर त्योहार मना ही लेते हैं। हम पत्नियां शायद ही कभी यह जानने की कोशिश करती हैं कि उनकी मांगे पूरी करने के लिए उनके पतियों के पास रकम है भी कि नहीं। अगर कभी कुछ सस्ता मिल जाए तो मुंह फुलाना भी नहीं भूलती हम। ग्रह स्वामी नारायण होंगे तभी तो स्वामिनी ग्रह लक्ष्मी हो पाएगी। आज रीनू और उसके पति ने त्योहार मनाने की प्रथा दिखाकर श्यामला को आईना दिखा दिया था। दोनों खुश हैं इस गरीबी में भी, लड़ाई झगड़ों में भी। कोई किसी को छोड़कर नहीं जाता, सब साथ ही रहते हैं। कम में भी खुश रखकर, रोकर भी हंसकर, सोटों को ढक कर। ये नारी शोषण का केस नहीं, समय का फेर है। वादे की बात है, निभाने की बात है। अपने पति का सर्वाधिकार सुरक्षित करने की बात है। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।